स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज 25,000 बूथों पर बीजेपी कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, जहां पीएम मोदी आज मन की बात करेंगे। सीएम झाबुआ में बीडी शर्मा, छिंदवाड़ा में बूथ पर सुनेंगे मन की बात। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे और मन की बात कार्यक्रम के दौरान आज 25,000 बूथों पर बीजेपी कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री झाबुआ में तो बीडी शर्मा छिंदवाड़ा में पीएम की मन की बात सुनेंगे। भोपाल से खबर है, आज सीएम झाबुआ, थांदला और अलीराजपुर का दौरा करेंगे। झाबुआ में सीएम सभा को संबोधित करेंगे। झाबुआ से थांदला पहुंचकर बीजेपी के समर्थन में करेंगे जनसभा। बता दें कि अलीराजपुर में निकाय चुनाव को लेकर सभा को संबोधित करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो भोपाल से बड़ी खबर है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा छिंदवाड़ा के दौरे पर मोहगांव और पांडुना में करेंगे रोड शो। जनसभा जाम सांवली मंदिर सौंसर में दर्शन और पूजन करेंगे। वार्ड 5 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। मोहगांव में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। पांडुना में रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे बीडी शर्मा। तो खबर भोपाल से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। मोहगांव और पांडुना में करेंगे रोड शो, जनसभा जाम सांवली मंदिर सौंसर में दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। वार्ड 5 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। भोपाल से खबर है, पीसीसी चीफ कमलनाथ छिंदवाड़ा दौरे पर। दमुआ जामई में करेंगे चुनाव प्रचार। 46 निकायों के लिए आज थमेगा चुनाव प्रचार। तो वहीं शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। खबर भोपाल से है, पीसीसी चीफ कमलनाथ छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं और दमुआ जामई में चुनावी प्रचार करेंगे। बता दें कि 46 निकायों के लिए आज चुनावी प्रचार का शोर थम जाएगा। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। तो आज छिंदवाड़ा के दौरे पर पीसीसी चीफ कमलनाथ शाम 5 बजे के पहले चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। तो वहीं आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भोपाल से। तो तमाम जो दिग्गज हैं वो अपने अपने कार्यक्रमों के अनुसार आज चुनावी सभाएं करेंगे, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद चुनावी शोर थम जाएगा और उसके बाद देखा यह जा रहा है कि चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 46 निकायों में चुनाव होना है और छिंदवाड़ा के दौरे पर पीसीसी चीफ कमलनाथ बने हुए हैं। दमुआ जामई में चुनावी प्रचार करेंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं भोपाल से लाइव। मनोज, देखा जा रहा है कि आज सभी दिग्गज, एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झाबुआ के दौरे पर हैं, बीडी शर्मा भी दौरा करने वाले हैं और साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ भी आज छिंदवाड़ा के दौरे पर है। शाम 5 बजे के पहले जबरदस्त चुनावी शोर सुनने को मिलेगा। जी बिल्कुल, 46 निकायों को लेके ये पूरा चुनाव प्रचार है और आज ये चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, यानी पूरी ताकत बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से झोंकी जा रही है। 5 बजे के बाद जो है वो चुनावी प्रचार जो है वो थम जाएगा। लेकिन ज्यादा फोकस इस समय देखने को मिल रहा है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फोकस दोनों ही पार्टियों का है। इसका असर 2023 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। तो ये रणनीति काफी लंबी और यही कारण है कि लगातार कमलनाथ हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या फिर दोनों ही पार्टी के दूसरे बड़े और दिग्गज नेता, वो लगातार चुनावी रण में मौजूद है और आज पूरी ताकत जो है इन दोनों पार्टियों के द्वारा झोंकी जा रही है। और यदि हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो उनके ताबड़तोड़ जो दौरे हैं वो आज भी जारी रहेंगे। झाबुआ में, अलीराजपुर में कई जनसभाओं को संबोधित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसके अलावा
बीडी शर्मा छिंदवाड़ा में लगातार दौरे कर रहे हैं। आज भी उनका छिंदवाड़ा में दौरा है और छिंदवाड़ा में लगातार वो चुनावी प्रचार में आज पूरी ताकत दिखाएंगे और बीजेपी के जो पार्षद है, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, उनके साथ मीटिंग करेंगे, कार्यकर्ताओं में उत्साहवर्धन करेंगे। साथ में चुनावी प्रचार के तहत केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को भी बताएंगे। लगातार जो कमलनाथ हैं वो लगातार छिंदवाड़ा में पिछले दिन भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। आज भी उनके कई कार्यक्रम छिंदवाड़ा में हैं। जनसभा से लेके तमाम कार्यक्रमों में शिरकत जो है वो कमलनाथ करने वाले हैं। तो जितने भी दिग्गज हैं मध्य प्रदेश के, चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों, उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का जोर जो है इस 46 निकाय के चुनाव के आखिरी दिन लगा दिया है। तो आज करीब 10 से 11 बजे से जो सभाएं शुरू होगी तो सिर्फ करीब 7-8 घंटे का वक्त रहेगा और 5 बजे तक ये चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो पूरी तरीके से थम जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। तो शाम 5 बजे के बाद चुनावी शोर भी थम जाएगा और उसके पहले आप देखिए कि तमाम जगहों पर बड़े दिग्गज आज चुनावी सभाएं करने वाले हैं। अगली खबर का रुख करेंगे ग्वालियर से है, जहां पर आरोपी पुलिस हिरासत से भागा। नाबालिग अपहरण और हत्या का आरोपी भाग गया। दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था और आरोपी को लाया गया था। मुकेश परिहार फरार हुआ। गिरफ्तारी के 30 घंटे बाद ही मुकेश आरोपी फरार हो गया। घास मंडी इलाके से बहोड़ापुर पुलिस हिरासत में फरार हुआ है। एसएसपी ने एक एसआई और 2 हवलदार को निलंबित कर दिया। एसआई मोहन सिंह, हवलदार रवि पाठक और रघुवीर निलंबित किए गए। 2013 में छात्र के अपहरण और हत्या के मामले का था आरोपी। 9 साल बाद आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर पुलिस लाई थी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, पुलिस हिरासत से आरोपी फरार हो गया, कहां लापरवाही हुई? बिल्कुल, देखिए ये बेहद गंभीर लापरवाही है। बहोड़ा पुलिस थाना के जो 3 लोग ड्यूटी पर थे, दरअसल 2013 में एक छात्र का अपहरण और उसका शिवपुरी में हत्याकांड हुआ था और इस हत्याकांड में आरोपी मुकेश परिहार तब से ही फरार था और 9 साल बाद 3 दिन पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम इसे दिल्ली से गिरफ्तार करके लाई थी। ये खुद को मृत घोषित करके नाम बदलकर दिल्ली में रह रहा था। क्राइम ब्रांच ने बड़ी मशक्कत के बाद इसका सुराग लगाया और इसे गिरफ्तार करके 3 दिन पहले ग्वालियर लेकर आई थी और उसके बाद बहोड़ापुर पुलिस का केस था तो बहोड़ापुर पुलिस को इसे कोर्ट में पेश करना था। कोर्ट में पेश करने की बजाय जो एसआई है और 2 हवलदार है वो उस आरोपी को उसके आयु के दस्तावेज तस्दीक कराने के लिए स्कूल ले जा रही थी। ये भी बात समझ से परे थी और इसी दौरान घास मंडी इलाके में जब उसे ले जाया गया तो वो पुलिस हिरासत से भाग निकला। 3 जो लोग थे, एक एसआई और 2 हवलदार, इन 3 लोगों की हिरासत से उसका भागना कहीं ना कहीं इन लोगों की भूमिका पर भी संदेह खड़ा करता है। यही वजह है कि जब ये आरोपी फरार हुआ तो इसके सीसीटीवी भी सामने आए और इस मामले में एसएसपी अमित सांगी ने एसआई और 2 हवलदार तीनों को निलंबित कर दिया है और मामले की विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर गंभीर लापरवाही है कि 9 साल बाद एक हत्या और अपहरण का आरोपी हाथ आया, लेकिन इस तरह से 3 पुलिसकर्मियों की लापरवाही के चलते वो फिर से भाग निकला है। तो अब इसमें विभागीय जांच है और कार्रवाई जरूर आगे होगी इन तीनों के खिलाफ। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी लापरवाही तो है ही और अब विभागीय कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब आपको फर्जी कृषि शिक्षा का खेल दिखाते हैं। प्रदेश में संचालित 36 निजी कृषि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की संबद्धता पर सवाल उठे हैं कि जब प्रदेश में कोई कृषि आयोग ही नहीं है तो इन निजी कृषि विश्वविद्यालयों को मान्यता कौन दे रहा है? प्रदेश में आधिकारिक तौर पर सिर्फ 2 कृषि विश्वविद्यालय हैं, एक जबलपुर में है और दूसरा ग्वालियर में है। सिर्फ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नए विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति देता है। सवाल उठता है कि कैसे इतने कॉलेज प्रदेश में खुल गए? तो वहीं जब इस बारे में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति पीके बिसेन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इन कृषि विश्वविद्यालयों को कौन मान्यता दे रहा है मुझे नहीं पता। हमारे पास नए कृषि कॉलेजों को खोलने की मान्यता देने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि बीते दिनों से लगातार कृषि छात्र मध्य प्रदेश में खुले ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि छात्रों ने आंदोलन किया है, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जो कृषि में जो फर्जी डिग्री, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां और परंपरागत जो यूनिवर्सिटियां जो फर्जी डिग्री दे रही हैं, उसके तहत हम लोगों ने आज से आंदोलन शुरू किया है। तक ये निजी विश्वविद्यालय अथवा
निजी महाविद्यालयों को जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा मान्यता देने की बात है। इसमें कृषि, चाहे वो ग्वालियर का कृषि विश्वविद्यालय हो या मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के दखल के बाद अब रतलाम के डॉक्टर दंपति को रतलाम पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करवाई है। दरअसल यह वह दंपति है जिसने 2019 में दिल्ली में प्रेम विवाह किया था। इसके बाद से इस दंपति को कट्टरपंथियों से लगातार धमकियां मिल रही थी। हर स्तर पर इस दंपति ने सुरक्षा मांगी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंत में दंपति ने हाईकोर्ट की शरण ली, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रतलाम पुलिस ने पीड़ित डॉक्टर दंपति को एक सुरक्षा गार्ड मुहैया करवाया है। एक लोग थे, कट्टरपंथी मुस्लिम लोग मेरे पीछे पड़े थे और मुझे मारने का कई बार प्रयास करा गया। एक बार मेरी पत्नी का अपहरण करने के लिए भी वो लोग एक स्थान पर आए थे जहां मैं रुका था। 3 साल के अंदर आंकड़ों में कहूं तो 5 से 8 की लगभग मैं जगह बदल चुका हूं, क्योंकि जहां मैं पहुंचता हूं कहीं ना कहीं से इनको पता लग जाता था पूरा। और ये लंबे समय से इनके कह सकता हूँ कि कुछ जो कट्टरपंथी संगठन हो सकते हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जिनकी वजह से मुझे और मेरे सतना जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में 10 बच्चों को एंटीबायोटिक का डोज लगाने के बाद उनकी तबियत बिगड़ गई। तेज बुखार के बाद शरीर में कंपकपी होने लगी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया। परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए। कहा कि तबियत बिगड़ने के बाद कई घंटे तक कोई बड़ा डॉक्टर मासूमों को देखने तक नहीं आया। तो वहीं मामले पर शिशु रोग विशेषज्ञ ने बताया कि सामान्य तौर पर जो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं वही एंटीबायोटिक बच्चों को दिए गए थे। एंटीबायोटिक का डोज बच्चों को सूट नहीं किया, जिसकी वजह से तबियत बिगड़ गई, लेकिन बच्चों का ट्रीटमेंट बदला किया, जिसके बाद तबियत में सुधार हुआ है। डॉक्टरों का दावा है कि अब सभी बच्चों की तबियत पहले से बेहतर है। उमरिया जिले के चंदिया रोड रेलवे स्टेशन पर 9 घंटे तक चला रेल रोको आंदोलन देर रात समाप्त हुआ, जिसके बाद 9 घंटे से थमा पड़े दक्षिण पूर्व मध्य रेल के कटनी बिलासपुर रेल खंड पर रेल यातायात बहाल हो गया। रेल प्रशासन और क्षेत्रीय संघर्ष समिति के बीच लिखित समझौता होने के बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा हुई और प्रदर्शनकारियों ने रेल ट्रैक से हटना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कोरोना काल के समय बंद की गई यात्री ट्रेनों की बहाली और ठहराव को लेकर क्षेत्रीय संघर्ष समिति ने विगत 5 सितंबर से जारी भूख हड़ताल रेल रोको आंदोलन में बदल गई और अल्टीमेटम के मुताबिक दोपहर 12 बजे आंदोलनकारी रेल ट्रैक पर पहुंच गए और रेलों की आवाजाही ठप कर दी गई। लिहाजा रेल प्रशासन ने भी ट्रैक को छावनी में तब्दील कर दिया। आंदोलन को रोकने की कोशिश की, लेकिन हजारों की तादाद में रेल पटरियों पर पहुंच प्रदर्शनकारियों के आगे उनकी एक नहीं चली और 9 घंटे तक रेल पहिए थमे रहे। भोपाल में महिला के केक खरीदने के नाम पर ऑनलाइन ठगी हो गई। महिला जब ऑनलाइन केक ऑर्डर कर रही थी तभी उसे अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने लिंक भेजकर पेमेंट करने के लिए कहा। महिला ने जैसे ही लिंक को क्लिक किया उसके खाते से 1 लाख रुपए निकल गए। महिला ने पुलिस में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया है। में एक मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें से पीड़िता सोनाली जैन के द्वारा और मोबाइल से एक केक मांगने के हेतु एक रिक्वेस्ट भेजी गई थी। उस पर से कोई लिंक शेयर हुई है, जिस पर से उनके अकाउंट से 99,000 रुपये निकले हुए हैं, जिस पर से अपराध। खरगोन पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 111 बाइकों के साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। जब्त बाइक की कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को बड़े नेटवर्क से आरोपियों के साथ जुड़े होने की आशंका है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। दरअसल पुलिस को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से इस गिरोह का खुलासा हुआ है। सरकार विकास को लेकर भले ही लाखों रुपए योजनाओं के नाम पर खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि लाखों रुपए की राशि से किए जा रहे निर्माण कार्यों का बंदरबांट हो रहा है और घटिया निर्माण किया जा रहा है। घटिया निर्माण का ऐसा ही मामला टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायतों से आया है, जहां लाखों रुपए खर्च कर नालों पर चेक डैम बनाए गए, लेकिन जिन जिम्मेदार सरपंचों, सचिवों, रोजगार सहायकों और इंजीनियरों ने इन चेक डैम का निर्माण कराया, उन्होंने पूरी की पूरी राशि की बंदरबांट कर डाली और यह चेक डैम पहली ही बारिश में टूट गया और पानी में बह गया। अब विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। कलेक्टर का कहना है कि जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
राजस्थान में कहर मचाने वाले लंपी वायरस ने सीहोर जिले में दस्तक दे दी है। दरअसल जिले के नसरुल्लागंज ब्लॉक के राला और रहटी में वायरस के प्रारंभिक लक्षण एक गाय में पाए गए जाने के बाद विभाग ने भोपाल से स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का एक दल भेजा। इस दल ने प्रभावित गांवों में गायों के सैंपल लिए हैं। जिला पशु चिकित्सा विभाग के उप संचालक डॉक्टर AKS भदौरिया ने बताया कि 5 किलोमीटर में विशेष सावधानी बरती जा रही है और एहतियाती कदम के तहत पशुओं का वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। हाथी मेरे साथी मूवी का रामू हाथी आपको याद होगा, जिसमें वो हाथी राजेश खन्ना की कार को धक्का मारता नजर आ रहा है। वैसा ही कुछ नजारा देखने को मिला शिवपुरी में, जहां एक हाथी कीचड़ में फंसे ट्रक को धक्का मारकर उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सिख समुदाय का एक जत्था ट्रक में सवार होकर अमृतसर से नांदेड़ की तरफ जा रहा था और इस जत्थे में कई घोड़े और हाथी भी शामिल थे। तभी कोलारस के पास ट्रकों का काफिला कीचड़ में फंस गया। ट्रकों को बाहर निकालने के लिए हाथी का सहारा लेना पड़ा। हाथी ने धक्का मारकर ट्रक को कीचड़ से बाहर निकाला।